आइएगा जितने भी धर्म प्रेमी धर्म तो हमारी आवाज सुन रहे हैं आज परम पूज्य विद्याभूषण सरस्वती सागर जी महाराज जिनका जन्म महोत्सव मनाने के लिए हम सभी यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। कि दीवाने बन गया संत तो अरहंत हो गया कि ज्ञान जब अनंत हो गया संत हो गया ज्ञान जब अनंत हो गया
रोम रोम तक हो गया। किसी ने कहा है किसी के आंसुओं को मुझको पोंछ लेने दो, किसी के आंसुओं को मुझको पोंछ लेने दो, किसी के घाव पे मरहम मुझे लगाने दो। कोई हमदर्द नहीं है दुनिया में, कोई हमदर्द नहीं है दुनिया में, किसी गिरते हुए को मैं उठा लेने दो, किसी गिरते हुए को मैं उठा लेने दो। गुरुदेव आचार्य श्री विद्याभूषण सन्नत सागर जी महाराज की, गुरुदेव आचार्य श्री विद्याभूषण सन्नत सागर जी महाराज जी के हम यहाँ पर 71वीं जन्म जयंती महोत्सव यहाँ पर मना रहे हैं। और उनके चरणों में कहते हैं, क्योंकि जब कोई भी व्यक्ति उनके चरणों में आता था, रोता हुआ आता तो हंसता हुआ जाता था। वे कांटों में महक बिखेरा करते थे, वे कांटों में भी महक बिखेरा करते थे, वो परजीवी पंछी में भी चहक बिखेरा करते थे। जिन जिन की सांसें टूट चली जाती तो दर्द में, वे उन सर में भी प्राण बिखेरा करते थे, वे उन सर में भी प्राण बिखेरा करते थे। ऐसे थे हमारे विद्याभूषण सन्नत सागर जी महाराज। अब सर्वप्रथम हम और इसी कड़ी को देखते हुए सर्वप्रथम यहाँ पर कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए सर्वप्रथम यहाँ पर हम गुरुदेव के चित्र का नमन करवाएंगे। इसको करने के लिए हमारे अनिल जी राजौरी गार्डन यहाँ पर उपस्थित हैं, गुरुदेव के चित्र का नमन करेंगे। हाँ भैया, संजय भैया। जरा तस्वीर से तू निकल कर सामने आ मेरे गुरुदेवा, जरा तस्वीर से तू निकल कर सामने आ मेरे गुरुदेवा, मेरे गुरुदेवा, मेरे गुरुदेवा, मेरे गुरुदेवा, मेरे गुरुदेवा। चित्रावरण किया और इस चित्रावरण में हमारे गुरु भक्त बहुत पुराने आचार्य से जुड़े हुए हैं। अनिल जी राजौरी गार्डन आज उन्होंने यहाँ पर चित्रावरण किया और इसी के उपलक्ष्य में उन्होंने 11,111 रुपए की स्वीकृति अपने यहाँ पर प्रदान की है। इसी के साथ साथ एक अनन्य भक्त जो गुरुदेव के एक आवाज में ही अपने स्थान से उठ करके जहां भी गुरुदेव आते थे वहीं पहुंच जाते थे, वे भी एक अनन्य भक्त गुरुदेव के श्री धन कुमार जी जैन नवीन चंद्रा, वह भी यहाँ पर उपस्थित हैं। वे आज गुरुदेव के चित्र के सामने दीप प्रज्वलन करेंगे। जी सर। जती रही तेरी को गुरुवर, चलती रहे चलती रहे तेरी को गुरुवर, चलती रहे चलती रहे चलती रहे चलती रहे चलती
उपस्थित होने वाले ये गुरुभक्त धन कुमार जी जैन नवीन छात्रा, इन्होंने भी आज यहाँ पर दीप प्रदान किया और 11,111 रुपये की समिति इन्होंने यहाँ पर प्रदान की है। अब पाठ प्रसारण करने के लिए जिन्होंने दीक्षा कैसे नहीं ये कहें कि आचार्य श्री को गोद में भी खिलाया है, जिनका नाम हम श्री राजेंद्र प्रसाद जी जैन अधिष्ठाता त्रिलोकनाथ बड़ा गांव, ये गुरुदेव के बड़े भ्राताश्री हैं। अभी पाठ प्रसारण करने के लिए गुरुदेव के यहाँ पर आएंगे। शैलेश जी, शैलेश भैया, शाबाश बाबा शैलेश जी, मुन्नी को भी बुला लो, खड़ी हो जाएगी। ऐसा बात प्रसाद न करें लेकिन मुझे है सहारा गुरु तेरे नाम का, मुझे है सहारा गुरु तेरे नाम का, तेरे मेरा जीवन मेरा किसी काम का। मुझे है सहारा गुरु तेरे नाम का, मुझे है सहारा गुरु तेरे नाम का, तेरे मेरा जीवन मेरा किसी काम का, तेरे मेरा जीवन मेरा किसी काम का। क्या हो भैया? शैलेश जी, लेकर कलशों में जल आओ पखारे गुरु के चरण। लेकर कलशों में जल आओ पखारे गुरु के चरण। भक्त हजारों हाथ पड़े गुरु की शरण। भक्त हजारों हाथ पड़े गुरु की शरण। लेकर कलशों में जल आओ पखारे गुरु के चरण। इन्होंने भी आज यहाँ पर पाठ प्रसारण में 11,111 रुपये की समिति अपनी यहाँ पर प्रदान की है। आप इसी के चलते हुए सर्वप्रथम हम गुरुवर के गुणगान करने के लिए संजीत जी से एक भजन के लिए जाने का और इसी के साथ साथ एक सूचना और दे दूं, जैसे कि यहाँ पर गुरुदेव आचार्य श्री विद्याभूषण शंकर सागर महाराज जी की आशीष अनुकंपा से एलाचार्य जी, त्रिलोक भूषण जी महाराज, चंद्रमती माता जी, मुक्ति भूषण माता जी, अनुभूति भूषण माता जी पावन सानिध्य में एवं परम पूज्य समाज दृष्टि भूषण माता जी के पावन निर्देशन में 40 दिवसीय महामृत्युंजय विधान यहाँ पर चल रहा है। इसी के साथ साथ 14 तारीख को दीपावली वाले दिन शनि अमावस्या को देखते हुए त्रिलोक में विराजमान
श्री मुनीन्द्रनाथ भगवान का पहली बार 20 रजत कलशों से मस्तकाभिषेक यहाँ पर किया जा रहा है, जिसमें हमने चांदी के 20 कलश यहाँ पर बनाए हैं। और जैसे ही परसों पूज माता जी के मन में आया कि अब के शनि अमावस्या पड़ रही है और शनि अमावस्या में हमारे यहाँ पर त्रिलोक तीर्थ में अतिशयकारी मुनीन्द्रनाथ भगवान विराजमान है। उनका प्रथम बार 20 रजत कलशों से महामस्तकाभिषेक होना चाहिए। जैसे ही हल्का सा व्हाट्सएप पर फेसबुक पर डाला, उसी में देखते देखते आज हमारे पास 17 नाम अभिषेक किया चुके हैं। मात्र 3 नाम शेष हैं, 3 कलश बाकी है, जिसकी राशि 11,120 रुपए रखी गई है। मात्र 3 कलश शेष है, बाकी सिर्फ महानुभाव 20 महानुभाव को ये सौभाग्य प्राप्त होगा मुनीन्द्रनाथ भगवान का मस्तकाभिषेक करने के लिए। मात्र 3 कलश शेष है। यदि किसी की भावना हो तो वे अपना नाम यहाँ पर दे सकते हैं। एक कलश धन कुमार जी ने नवीन चारण ने हमने सौभाग्य प्राप्त किया है। अब मात्र 2 कलश शेष रह गए हैं। हाँ, मैं नाम बोल रहा हूँ। हमारे यहाँ पर अनिल जी राजोरी गार्डन है, उनसे परसों कल फोन पे का भाई साहब मुनीन्द्रनाथ भगवान का मस्तकाभिषेक हो रहा है, उन्होंने कहा जो करना कर दो। राशि उन्होंने नहीं पूछी, राशि अब बोल रहा हूँ, लेकिन उन्होंने कहा भैया जी जैसे करना कर लो, मैं तो गुरु भक्त हूँ। जैसे गुरुदेव हम ये एक कलश और नितिन जी शायद आपके 40 दिन का विधान भी चल रहा है। अच्छा वो नितिन दूसरा नवीन नवीन छात्र से नितिन जैन जी, इन्होंने भी एक कलश की शुरुआत प्रदान की है। मात्र 1 कलश बाकी रह गया है, वह भी आज बड़े हर्ष का विषय है कि गुरुदेव के हम यहाँ पर उदय कुमार जी का उदय कुमार जी हैं, ये भी एक गुरु भक्त हैं। जब आचार्य श्री कहीं भी दिल्ली में गए तो आचार्य श्री के दर्शन करने से चूकते नहीं थे। इस प्रकार हमारे 20 कलश के नाम पूरे हो चुके हैं। 20 कलशों से 14 तारीख को मुनीन्द्रनाथ भगवान का महामस्तकाभिषेक यहाँ पर किया जाएगा और उन महानुभाव को कलश भी प्रदान किए जाएंगे जिनकी हमें शुरुआत यहाँ पर प्रदान नहीं है। चांदी के कलश बनवाए गए हैं। उसी के साथ साथ अब हम गुरुवार का गुणगान करने के लिए संजय जी को आवाज देते हैं। बोली चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, बोली परम पूज्य आचार्य विद्याभूषण सन्मति सागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की। आइएगा गुरुवर के चरणों में नमोस्तु करते हुए गुरुवर के चरणों में वंदन करते हैं कि ऐसे त्रिलोक की प्रणेता जिनके आशीर्वाद से, जिनकी अनुकंपा से आज ये इतना बड़ा तीर्थ पूरे विश्व की एक कृति बनी है। आइएगा उनके चरणों में वंदन करते हुए यही कहते हैं। गुरु मेरे जीवंत प्रतिमा त्यागी, गुण हम तिहारे गाएंगे करुणामयी। गुरु मेरे जीवंत प्रतिमा त्यागी, गुण हम तिहारे
करेंगे उसमें स्थापना करने के लिए आ रहे हैं श्री जितेंद्र जैन जित्तू लक्ष्मीनगर। वो आज की भोजन की स्थापना यहाँ पर करेंगे। मेरे गुरुवर सन्मति सागर तेरे लोक तेरे तीर्थ नागर, मेरे गुरुवर सन्मति सागर तेरे लोक तेरे तीर्थ नागर, जो भी गुरु की शरण सच से आएगा, सच कहता हूँ भूल मत जाएगा। जो भी गुरु की शरण सच से आएगा, सच कहता हूँ भूल मत जाएगा। ओम ह्रीं आचार्य श्री सन्मति सागर महाराज की अत्र अवतर संभूषण आवाहनम जय जय जय। ओम ह्रीं श्री आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज अत्र तीर्थ स्थापनम जय। ओम ह्रीं आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज मम सन्निहितो भवसटा सन्निधि करणम जय जय जय। और आप जल लेकर के आ रहे हैं हमारे शकरपुर से गोकुल चंद जी, गुरुदेव के चरणों में जल लेकर आएंगे। सन्मति सागर कहते जाइए, सन्मति सागर कहते जाइए, चरणों में शीश को झुकाते जाइए, सन्मति सागर कहते जाइए, चरणों में शीश झुकाते जाइए, सन्मति सागर कहते जाइए, चरणों में शीश झुकाते जाइए। जन्म महोत्सव मना रहे हैं। आदि लाला जी थोड़ी भक्ति करते रहे। जन्म महोत्सव
चंदन चढ़ाया और अक्षत लेकर आए हैं दिनेश जी अमीनगर सराय। दिनेश जी अमीनगर सराय अक्षत लेकर के आए हैं। त्रिलोक तीर्थ के आदिनाथ की नजर उतारो मैं, त्रिलोक तीर्थ के आदिनाथ की नजर उतारो मैं, तुम ही बदला दो ना क्या तुम परवारो मैं, तुम ही बदला दो ना हम परवारो मैं, त्रिलोक तीर्थ के आदिनाथ की नजर उतारो मैं, त्रिलोक तीर्थ के आदिनाथ की नजर उतारो मैं, तुम ही बदला दो ना क्या तुम परवारो मैं, तुम ही बदला दो ना हम परवारो देखिए श्री दिनेश कुमार जी जैन और एक पत्रकार शिक्षक हैं अमीनगर सराय, और हमारे श्रेष्ठ विद्वान आदरणीय पंडित धनराज जी के भतीजे हैं ये। अब धनराज जी तो इस दुनिया में नहीं है, जो बोलते दिनेश जी, अब दो शब्द दिनेश जी गुरुदेव के चरणों में अपनी बयानचली रूप में प्रस्तुत करेंगे। दिनेश जी वहीं से बोलो, जय जी पीछे से। और 51 श्री दिनेश कुमार जी ने सुनो जय जी इधर से बोलो ना, आज माइक ले लो, हाँ गुरुदेव का माइक दे दो। 71वां जन्मदिन है और आज तो गुरुदेव का जन्मदिन है और कल हमारे बीच तुलाभूषण महाराज जी बैठे हुए हैं। भैया माइक तो सही करो ने, आवाज सही करो। कल एलाचार श्री तुलाभूषण जी महाराज जी का भी 71वां ही जन्मदिन है। आज गुरु का मना रहे हैं, कल शिष्य का जन्म महोत्सव है। और अब दिनेश जी यहाँ पर 2 शब्द गुरु जी के लिए कह रहे हैं। इन्होंने 5100 रुपए बोले हैं, लेकिन दिनेश जी से कहना है कि 51वां जन्मदिन नहीं है, 71वां है, तो 7100 रुपए आपकी ओर से। देवाली देव भगवान, और एक पीछे और भी दे दो ना। देवाली देव भगवान पार्षद के चरणों में सादर वंदन। परम पूज्य गुरुवर सिंगरत प्रवर्तक, हमारे दिलों की धड़कन, राष्ट्र ऋषि आचार्य विद्याभूषण सम्मति सागर महाराज के पावन चरणों में सादर नमस्तु। परम पूज्य मुनि श्री एलाचार्य श्री त्रिलोकभूषण जी और मंचासी परम पूज्य माता जी चंद्रमती जी और दृष्टिभूषण जी माता जी के चरणों में सादर वंदना। परम हर्ष का विषय है। मेरे लिए तो सौभाग्य की बात है कि जब भी कोई छोटा सा भी प्रोग्राम होता है तो मुझे त्रिलोकचंद जी जरूर याद करते हैं। हालांकि मैं बहुत छोटा हूँ, और लेकिन ये सौभाग्य है हमारे पूज्य ताऊ जी पंडित धनराज जी का विशेष स्नेह था। त्रिलोक तीर्थ से बड़े मंदिर कमेटी के अध्यक्ष रहते हुए भी सारी कमेटी से ऊपर उठ करके वो महाराज श्री जी से जुड़े हुए थे, और महाराज श्री जी का विशेष आशीर्वाद हमारे पूरे परिवार को सदैव मिला।
कल रात ही अचानक त्रिलोक जी मैनेजर साहब ने उनका आदेश मिला। पहली बार ऐसा हुआ कि नहीं भैया ने भी शायद याद नहीं हो पाया, बहुत काम रहता है। अकेले त्रिलोक जी ने मुझे याद दिलाया कि कल 9 बजे गुरु जी का जन्म दिवस है और आपको जरूर आना है। ये उनका आदेश या अपनापन या बड़ापन और मेरे लिए सौभाग्य आज इस अवसर पर यहाँ हमें उनकी पूजा अर्चना का अवसर मिल रहा है। सही बात कहें तो त्रिलोक तीर्थ महाराज श्री जी भले यहाँ आज साक्षात विराजमान नहीं है, पूरा जैन समाज, पूरा एनसीआर, पता नहीं क्या उनके अंदर आकर्षण था। और आप तो दिल्ली से ज्यादातर बिलोंग करते हैं। हमारा जो सराय तक का रास्ता है वो जाट बाहुल्य गांव है। हम अक्सर उनके आहार विहार में रहते थे। जो जाट कभी साधु संतों के बिहार में, मैंने सन 74 से बिहार कराए, हर जगह विरोध होता था हमारे साधु संतों का, लेकिन पता नहीं महाराज श्री जी का क्या आकर्षण था, क्या उनका आशीर्वाद था कि जाट लोगों ने आरती उतारी जहां भी गए। और फिर उसके बाद कभी भी हमारे दिगंबर साधुओं को इन जाट बाहुल्य गांवों से विचरण करने में, विहार करने में कभी कोई दिक्कत नहीं आई। ऐसे थे हमारे परम पूज्य गुरुवर संगत सर। आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन मैं पूरे अपने अमीरगढ़ सराय के समाज से की ओर से हम उनके चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। अब पुष्प लेकर जा रहे हैं। जैसे कि गुरु भक्त एक और हमारे यहाँ पर, जिनकी अटूट श्रद्धा आस्था गुरुदेव संगत सागर जी महाराज के ऊपर हमेशा रही है। और जैसे कि मैं आपको बताऊं, आज गुरुदेव का 71वां जन्म जयंती महोत्सव है। उसी साथ हमारी एक ममता पाटोदी हैं, उनका भी आज जन्मदिन है और वह भी यहाँ पर विराजमान है, यहाँ पर आई हुई है, ध्यान में बैठी है। वह गुरुदेव के चरणों में पुष्प लेकर आई है। अरे आज तो बधाई बाजे चौपट 5 पुष्प ये देखो अरे आज तो बधाई बाजे आज तो बधाई बाजे मेरे बैठा घर में, आज तो बधाई बाजे मेरे बैठा घर में। आपकी थोड़ी थोड़ी ताली बजा लो, बोलना तो ऐसे ही बजेगी। और मुझे आप तो खाली पकड़े रहोगे तो आज से। अरे आज तो बधाई बाजे, आज तो बधाई बाजे शहरों के गीत में, आज तो बधाई बाजे शहरों के गीत में। ओम ह्रीं श्री आचार्य धर्मजी सागर जी महाराज कामबाण योजनाए पुष्पम अभी आपने यहाँ पर देखा ममता पाटोदी, जिनका मैंने अभी बताया जन्मदिन भी आज इनका। इसी के साथ साथ नैवेद्य गा रहे हैं हमारे नितिन भाई नवीन चादरा से। नितिन जी आकर नैवेद्य चढ़ाएंगे और गुरुदेव से कहेंगे गुरुवर का दरबार
दीपक लेकर के आए हमारे महेंद्र कुमार जी हैं। मधुबन दीपक लेकर के आएंगे महेंद्र कुमार जी हैं। मधुबन हाँ भैया। मेरे गुरु सरस्वती सागर मेरे गुरु मेरे गुरु कहीं ना हो जाओ मेरे गुरु मुझे संभाल कहीं ना हो जाओ तो कुछ ऐसा करो कमाल तेरा हो जाओ कुछ ऐसा करो कमाल तेरा हो जाओ मेरे गुरु सरस्वती सागर मेरे गुरु ओम ह्रीं श्री आचार्य सन्मति सागर जी महाराज मोहनकार नाचनाए दीपक नहीं रुकाने। चलिए अभी हम यहाँ पर जिनसे अभी हमने यहाँ पर दीप प्रज्वलित करवाया, दीप समर्पित करवाया गुरुदेव के चरणों में। वे आचार्य श्री के लघु भ्राता श्री महेंद्र कुमार जी जैन मधुबन, वह भी अपने गुरुवर के चरणों में 2 शब्द लेकर के आ रहे हैं। महेंद्र जी मधुबन। विनयांजलि हाँ गड्डी लेके बोलिए पार्श्वनाथ भगवान की जय। बोलिए त्रिलोक भूषण जी महाराज जी की जय। बोलिए आजका संघ की जय। दोनों हो गई ना? हाँ दोनों हो गए 4 हो गए। संघ में सब 71 त्रिलोक की प्रणेता सिमरन प्रवर्तक आचार्य श्री विद्याभूषण सन्मत सागर जी महाराज जी का आज 71वां जन्मदिन है तारीख के हिसाब से। वैसे तो 1 महीने बाद आएगा पंचमी, अगनवती पंचमी, अगेन सुधी पंचमी को है, तारीख के हिसाब से आज है। हम अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ कि हमने भी उस कोख से जन्म लिया जिस कोख से आचार्य सन्मत सागर जी ने जन्म लिया। इससे ज्यादा बड़ा सौभाग्य मेरे लिए कुछ हो ही नहीं सकता। वो एक ऐसी कृति का निर्माण करके गए हैं या उन्होंने जितने भी कार्य किए हैं वो सब भूतों न भविष्य थे। चाहे सिंगरत का चलना सोनागिर में हो 1994, चाहे ये त्रिलोक तीर्थ का निर्माण हो। त्रिलोक तीर्थ के ऊपर जो लाइट एंड साउंड शो चलता है, जो भारत सरकार के सहयोग से लगभग 5 करोड़ की लागत से बना है, विश्व में
किसी भी जयंती पर, मैं हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहा, विश्व के किसी भी जयंती पर यह चलने वाला इस तरह का पहला शो है। और इस सब में आचार्य श्री के बाद हम सबको पूरी कमेटी को कार्य करने का सौभाग्य मिला, इसलिए भी मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ। ऐसे ही जब बात होती थी तो लोग तीर चलता था, उनका स्वास्थ्य कभी थोड़ा ढीला रहता था, तो मैं उनसे कहता था कि महाराज जी ये ऐसे ही अधूरा रह जाएगा, आप मानते नहीं, इतने इसमें लगे रहते हो, स्वास्थ्य खराब में भी विहार करते रहते हो। तो उन्होंने मुझे कहा था, ये ढांचा बन गया था पूरा, कि जिस स्थिति में त्रिलोकी तक पहुंच गया है, ये अपने आप को खुद बना लेगा, इसमें अब किसी चीज की कोई जरूरत नहीं। तो वास्तव में वो तो एक ऐसी चीज बना गए हैं जो कहीं है नहीं, और मैं उनके लिए क्या कहूँ। मेरे को तो उन्होंने अपनी गोदी में खिलाया है, 5 साल बड़े थे मुझसे, मुझे अपनी पीठ पर लेकर के हमेशा घूमते थे। इतना भी मुझे याद है, बड़े निडर, बड़े साहसी, बेहद परोपकारी, बेहद विनम्र। मैं क्या बताऊं, आप सब देखते हो, स्कूल है, गौशाला है, वृद्धाश्रम है, आयुर्वेदिक विद्यालय है, और उनके बाद ये लाइट शो, शाम शो और अम्यूजमेंट पार्क भी बन गया, जो इन सब चीजों में है 4 चांद लगाता है। मैं हालांकि उनके कार्यों के हमेशा विरुद्ध ही रहता था, तो एक सज्जन ने उनके पास बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि महाराज जी ये सदैव जो है उल्टी लाइन पर ही चलते हैं, जो आप करते हो तो ये कहते हैं कि नहीं मत करो। तो मुझे याद है कि आचार्य श्री ने कहा था कि आप देख लेना, कभी वक्त आया तो ये ही सबसे ज्यादा करेगा। मुझे नहीं पता कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उनके बाद कोरोना काल में भी मेरा यहाँ 1 महीने में 2 चक्कर लगने का हमेशा रहा है। आज भी मेरी आने की कोई इच्छा नहीं थी, क्योंकि मुझे थोड़ा कल से जुकाम हो रहा है और कोरोना काल तो चल ही रहा है, इसलिए ज़्यादा कुछ लोगों को बुलाया नहीं। मैंने 3 लोग से कहा था आज 2 लोगों को फोन कर देना और किसी को करना नहीं, इसीलिए कम लोग आए, कभी करीबन 50 लोग तो हैं। मेरे ही आचार्य श्री के चरणों में और आप सबकी जो यहाँ विराजमान है, आचार्य श्री के चरणों में यही सच्ची विनयाञ्जलि होगी कि जो कृति उन्होंने समाज को सौंपी है, हम सब इसकी अच्छी तरह से देखभाल करते रहें और आचार्य श्री सदैव अमर रहेंगे। ऐसे वो कार्य करके गए हैं और मुझे भी वो ऐसी बुद्धि हमेशा देते रहे कि मैं उनके बताए हुए रास्तों पर चलता रहूं। जय हिंद। श्री धन कुमार जी आचार्य श्री की बहुत ही परम भक्त हैं। 2 शब्द 1 मिनट है। हाँ, एक बात मैं भूल गया, वैसे तो सारे संतों का बड़ा सहयोग है, लेकिन आप यहाँ जो भीड़ भाड़ रौनक और ये सब देखते हैं, वो हमारी माता जी दृष्टि भूषण करने वाले का और हमारे ब्रह्मचारी, हमारी बड़ी माता जी चंद्रमती माता जी, हमारे गुरुदेव जी, और सबसे ज्यादा जो बड़ा योगदान है इस त्रिलोकीत में, सबसे बड़ा वो 2 ही लोगों का है, एक दृष्टि भूषण माता जी और एक त्रिलोक जी।
त्रिलोकी के मेरा जितना समर्पण भाव से ये कर्मचारी नहीं, ट्रस्ट का ट्रस्टी है, त्रिलोकी ट्रस्ट का ट्रस्टी है, कर्मचारी नहीं है। मैंने इतना नजदीक से आचार्य श्री के जाने के बाद इसको देखा है। इस जैसा समर्पण दुनिया में होना बहुत मुश्किल है। तो एक बार तुम्हें माता जी के लिए वेदांजलि के रूप में धन कुमार जी और हमारे दो सबको बुलाएंगे, और हमारे आदरणीय उदय चंद जी बड़े भाई हैं। उदय जी और गुरुदेव के बहुत ही परम भक्त हैं। ऐसा कभी समय नहीं गया हो उदय जी गुरुदेव के पास ना रहे हो। देवाधिदेव श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। आचार्य श्री विद्याभूषण चंद्र सागर जी महाराज की जय। एलाचार्य त्रिलोकभूषण जी महाराज की जय एवं सब माताओं जी को वंदन। मैं ज्यादा बोलना तो मेरे को आता नहीं है, लेकिन महाराज जी के लिए जरूर बोलूंगा। मैं आज तक कभी इससे पहले मैंने माइक नहीं पढ़ा है। ये है कि जितना महाराज जी से मेरे को स्नेह मिला है शायद किसी और को मिला हो। और मैं कहता हूँ मेरा सौभाग्य है कि मुझे आज आप यहाँ लोगों ने बुलाया और मुझे यहाँ बोलने का अवसर मिला। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जय शांति। बहुत बढ़िया भाई जी, बहुत ही भावुक हो गए। अब हाँ, इसके पश्चात सर देखिए, अभी हमने आचार्य जी की यहाँ पर पूजन चल रही है और हम धूप के लिए बुला रहे हैं श्री शैलेश जैन नोएडा। शैलेश जी आएंगे और धूप लेकर के गुरुदेव के चरणों में धूप चढ़ाएंगे। हाँ हर दर्शन दे देना, ओ गुरुवर दर्शन दे देना, कि दर्शन दे देना, ओ गुरुवर दर्शन दे देना। आगे बंद करो या हो गुरुवर दर्शन दे देना, आगे बंद करो या हो गुरुवर दर्शन दे देना। दर्शन दे देना, गुरुवर दर्शन दे देना। बोले चिंतामणि काशनाथ भगवान की, परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री विद्याभूषण संगति सागर जी महाराज की, एलाचार्य त्रिलोकभूषण जी महाराज की, सभी माता जी को वंदन। आज परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री विद्याभूषण संगति सागर जी महाराज का 71वां अवतरण दिवस इधर हम त्रिलोकी धाम मंदिर जी में मना रहे हैं। जैसा कि अभी जानते हैं कि जितने भी आचार्य श्री के भक्त हैं सब ये कहते हैं कि आचार्य श्री का वात्सल्य और इसमें उन्हें ही सबसे ज्यादा मिला है। देखिए, ये अपने आप में सबसे बड़ी बात है कि जितने भी भक्त आचार्य श्री के रहे हैं और हैं उन सबको वात्सल्य और स्नेह बराबर ही मिला है और सबको अधिक मिला है अपेक्षाकृत जितना भी सब लोगों ने सोचा उससे ज्यादा मिला। इसीलिए हर भक्त यही कहता है कि सबसे ज्यादा आचार्य श्री मुझसे प्यार है। ये बहुत सारे साधु संतों के सानिध्य में हम लोग अभिषेक पूजन करते हैं, बट आचार्य श्री के लिए जो विचार हर व्यक्ति के मन में आते हैं, ऐसा मैंने हर एक साधु के प्रति नहीं सुना क्या कि ये जो है महाराज हमें सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, बट आचार्य श्री संगति सागर जी महाराज के भक्त
सभी ये कहते हैं कि आचार्य श्री का इसमें मुझे ऐसे गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु। बहुत सुंदर। सभी भक्त ये कहते हैं कि मेरे ऊपर सबसे ज्यादा आशीर्वाद था गुरुवर का। इन सबको है पास बुलाया। अभी सहज में कह रहे थे कि हर कोई कहता है कि गुरुदेव मुझे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। इतनों को है पास बुलाया, ये रिश्तेदार है। हे गुरुवर, जो भी आपके चरणों में आ जाता था एक बार दर्शन करने के लिए, वो ऐसा हो जाता था कि ना जाने कितने सालों से उनको जानता हूं, कितने सालों से उनको जानता हूं। इतनों को है सिद्ध बनाया, इतनों को है पास बुलाया, ये रिश्तेदार है, इनसे तो प्यार है, मुझसे तकरार है, इनको देखिए जो बच्चे आप देख रहे हैं ये हमारे क्षेत्र पर विराजमान पूज्यालिका चंद्रमती माता जी के आशीर्वाद से लड़कियों का आश्रम चलता है और आचार्य का तो सभी को अखंड आशीर्वाद है पर माता जी के उससे चल रहा है और पिछले 25 वर्ष से यह संस्था चल रही है और इसमें इस समय करीब 65 लड़कियां शिक्षा प्राप्त कर रही हैं माता जी के आशीर्वाद से और ये बच्चे हमेशा धार्मिक शिक्षा के साथ साथ लौकिक शिक्षा भी प्राप्त कर रहे हैं और अपना जीवन सफल बना रहे हैं। और आप अर्घ लेकर आए हमारे त्रिलोक जी। हाँ मैं हाँ भैया चलिए आइए। कोई प्यार से कोई भाव से मेरे गुरुवर को मना ले। हमारे त्रिलोक जी और नवीन भैया तो हमेशा प्यार से ही गुरुवर को मनाते हैं और 24 घंटे गुरुदेव के चरणों में ही रहते हैं। तो यही कह रहे हैं क्या कोई प्यार से कोई भाव से गुरुदेव कोई पुकारे। गजब हो बोलो ना जाएगा गजब हो जाएगा ना। तो आइएगा दोनों हाथ खोल के गजब हो जाएगा 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 गजब हो जाएगा। भव से तर जाएगा भव से तर जाएगा भव से तर जाएगा। प्यार से गुरुदेव की महिमा
महोत्सव तो है ही, उसके साथ साथ में हमारे सन्मुख विराजमान एलाचार्य श्री त्रिलोकभूषण महाराज जी का भी आज जन्म जयंती महोत्सव है। यद्यपि तारीख में एक दिन का अंतर होता है, पता नहीं कैसे 10 क्यों 11 इस तरह से। तो यहाँ हमारे सन्मुख विराजमान त्रिलोकभूषण महाराज जी का भी हम गुरुदेव आचार्य श्री के साथ साथ में आगे समर्पित करेंगे। ओम आचार्य श्री विद्याभूषण सागर महाराज एवं आचार्य श्री त्रिलोकभूषण महाराज जी चरणान बिंदेभ्यो अर्घ्यं निर्वपामि स्वाहा। देखिए, हेलो, अब विज्ञानजलि के रूप में मैं श्री अनिल कुमार जी को आमंत्रित करता हूँ। अनिल जी, अनिल जी आ जाइए राजौली गार्डन, 2 मिनट। अनिल जी राजौली गार्डन। आगे जाओ, बोलो आगे जाओ। परम पूज्य आचार्य श्री विद्याभूषण श्रीमती सागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री मेरे लिए, मतलब मैं कभी जाता आचार्य श्री के पास बिल्कुल बेटा समझते थे और बहुत ही उनका प्यार था। बस आचार्य श्री मैं कुछ कह नहीं सकता जी। अनिल जी बहुत भावुक इसलिए है कि इनका परिवार यहाँ से नहीं, इनके पिताजी श्री गोपाल सिंह जी ठेकेदार इटावा से आचार्य श्री से 30-35 वर्ष से परिवार जुड़ा हुआ है। पिताजी आते थे, परिवार मम्मी सभी भाई, अभी 2 भाई इटावा में हैं। तो अनिल जी के बाद मैं श्री हमारे जितेंद्र कुमार जी जैन ट्रस्टी तो बोले और आदरणीय गोकुलचंद जी से निवेदन करता हूँ 2 शब्द। गोकुलचंद जी चलिए, और कोई महानुभाव अपनी विज्ञानजलि आचार्य श्री के चरणों में बोल मना कर रहे हैं। जितेंद्र कुमार जी कार्याध्यक्ष महोदय का आदेश है तो आना पड़ेगा। कार्याध्यक्ष महोदय मेरी वजह से ही बोले थे, एक बात को 2 चलिए, और कोई महानुभाव गुरुदेव के चरणों में अपनी विज्ञानजलि अर्पित करना चाहते हैं। अब इसके पश्चात देखिए, अभी हर कोई अपनी विज्ञानजलि यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे थे। अब हमारे जो त्रिलोक जी हैं वह भी अपनी विज्ञानजलि गुरुदेव के चरणों में प्रस्तुत कर रहे हैं। हमारे त्रिलोक जी चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की परम पूज्य समाधि सम्राट आचार्य गुरुदेव विद्याभूषण श्रीमती सागर जी महाराज की जय। एलाचार्य त्रिलोकभूषण जी महाराज की, आचार्य संघ की जय। देखिए, गुरुदेव के प्रति तो गुरुदेव आप क्या कह सकते हो, कुछ नहीं। सब जानते हैं गुरुदेव का व्यक्तित्व और उनका हृदय कितना विशाल था। समुद्र में एक बूंद पानी का कोई अस्तित्व नहीं है। अगर उस बूंद को समुद्र से अलग कर दे उसका कोई अस्तित्व नहीं है, परंतु यदि वह बूंद समुद्र में मिल जाए तो वो भी समुद्र में हो जाती है। तो ऐसे गुरुदेव मेरे जीवन में गुरुदेव थे, उनके बगैर मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। पर मैं सोचता हूँ अगर जो भी कुछ है गुरुदेव का है, कभी भी कोई समस्या होती है, ये वास्तव में निश्चित है। आप कभी भी जीवन में, मैंने तो 20 बार हो गया, आपका स्वास्थ्य कुछ भी है, आप गुरुदेव की समाधि पर एक बार बोलते हैं तो आपको बिल्कुल सफलता मिलेगी, निश्चित हो जाइए। अभी देखिए 15 दिन पहले का एक उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। हमारा यहाँ पर 25 बीघा जमीन है, गुरुदेव के आशीर्वाद से भाई साहब ने कुछ लोगों ने ली थी, और उसमें बोरिंग आज से 15 साल पहले गुरुदेव ने मैंने करा दिया था, पर किसी कारणवश वो बोरिंग बंद हो गया, चलाया नहीं हम लोगों ने। तो अब एक दिन मेरे मन में विचार आया कि ये इसको चालू करना चाहिए। तो मैं गया, उसमें मिस्त्री को लेकर उन्होंने कहा इसकी मोटर निकालनी पड़ेगी। ठीक है, मोटर निकलवाई, कोई बात नहीं, मोटर ठीक थी, पानी नहीं।
अब उसमें दोबारा जब हमने मोटर डाली तो वो मिट्टी से गड्ढा भर चुका था और इस हद 5 फुट जो है और पाइप उस मिट्टी पे ऊपर रह गया, मतलब पूरा ले गया, 5 फुट ऊपर रह गया। और हम उस समय रात्रि के 7 साढ़े 7 बज गए। मैंने मिस्त्री बोले भाई साहब ये अब आपका बोरिंग फेल है, ये चलेगा नहीं, इसमें मिट्टी भर गई है, 5 फुट पाइप किसी तरह से भी हमने खूब उसमें जोर लगाया, ताकत लगाई, ऊपर नीचे गया, मुश्किल से 5-7 इंच हो गया। मैंने भी कोई बात नहीं, तो स्टोर है कल दोबारा तो पहले है तो बोरिंग कराएंगे तो रात को होगा नहीं, सुबह देखेंगे। तो मैं सीधा समाधि पे आया, मेरे गुरुजी आपने बोरिंग कराया था और ये नहीं चले तो बेकार है। ये सब घटना, ये हमारा इलेक्ट्रिशियन खड़ा है अजय, मैंने अजय सुबह देख लेना, ठीक है। ये गया सुबह वहाँ 8 बजे, इसने जब ये था कि इसको निकालने निकलो ये तो बाहर, पर वो ऐसा चमत्कार हुआ कि वो पाइप 5 फुट जमीन में चला गया। इसने फिर चलाया, पानी चल गया, फोन आया भाई साहब पानी चल गया। ये मैंने अभी देखा, मतलब 5 फुट पाइप नीचे नहीं जा रहा, मिट्टी उसमें भर चुकी थी और वो अपने आप रात में चला गया। सुबह पानी आया, सारे किसान आसपास के कहले भैया तुमने क्या मंत्र पढ़ा इसमें, क्या? मैंने मंत्र पढ़ने वाले गुरुजी बैठे ही बताया। तो ये उनकी जीवन में मैंने बहुत अनुभव किया है। आप कभी भी कोई परेशानी हो निश्चित रूप से हल होगी। आप कभी भी समाधि पे आना, उनके गुरुदेव के चरणों में अपनी बात कह देना, बात पूरी होगी। तो गुरुदेव का तो ऐसा जीवन मेरा उनसे मैंने, और वास्तव में मैंने जीवन में किसी गुरु के पास नहीं गया, गुरु जी के पास ही। और यहाँ से भी सागर से जब मैं गुरुदेव के पास जब से, और उसके बाद मैं किसी के पास गया तो वो जाना चाहिए, पर ठीक है अपनी भी श्रद्धा है। मैं सब दिगंबर मुनि हमारे सब पूजनीय है, पर श्रद्धा अपनी अपनी किसी की प्रति होती है तो है। ऐसे गुरुदेव के चरणों में मैं पुनः वंदन अभिनंदन और नमन करता हूँ। भाई साहब हाँ, अब इसके बस जयमाला बाद में अब हमारे ट्रस्ट के आदरणीय अधिष्ठाता महोदय से मैं विनम्र निवेदन है कि वो आए और गुरुदेव के चरणों में अपनी विनयाञ्जलि आदरणीय राजेंद्र प्रसाद जी जय। भगवान की जय। लो आचार्य सन्नसागर जी महाराज की जय। लो आचार्य तिलक भूषण जी महाराज की जय। सभी माताओं की बधाई। बंधु मेरे को, मैं आचार्य श्री का भ्रष्ट अवस्था का बड़ा भाई हूँ और मेरा जन्मदिन भी उस महीने में है। आचार्य श्री का आशीर्वाद तो हम सबको है ही है। नमस्कार भाई साहब, इतने भावुक तो होने का समय ही है। जिन्होंने सबने उनको साक्षात देखा है, फिर इनसे छोटे थे गुरुदेव, तो इन्होंने तो उनको पूरा इनका ही समझो, जो कुछ इनका हाथ उंगली पकड़ के आगे बढ़े हैं, तो आज भावुक हो गए। गुरुदेव वैसे बहुत चमत्कार है, मैं आपको अगर बताने लगूं, पर एक बात और कहूँगा मैं, जो मुझे 2-3 घटनाएं जो हमेशा मेरे जीवन में घूमती रहती है। यहाँ पर पीछे वाला जो गेट है, इसका लेंटर पड़ रहा था, माता जी सब सब लोग हैं, लेंटर पड़ा था। बाई चांस ऐसा काम हुआ, कई बार मशीन खराब हुई तो रात तक, वो रात के 1 बज के करीब, तो मैं वहीं था ऊपर छत पे। तो मैंने देखा कि गुरुजी नीचे कमरे में थे, ऊपर 1 बजे रात में ऊपर आ गए। मैंने कहा महाराज जी इस समय रात में कभी नहीं आते, आज पता नहीं क्यों आ रहे हैं। चलो तो मैं वहाँ पर जो छत था दूसरा, उसमें लकड़ी बल्लियाँ पड़ी थी, मैंने कहा ठीक कर दो, महाराज जी हमें जाएगा। नमोस्तु करने के उद्देश्य से मैं छत से, जो हमारा पीछे वाला गेट है, इसके उस तरफ बिल्डिंग का छत पक्का था, इस तरफ था, दोनों सिर्फ बीच में लेंटर पड़ना था। तो ये सत्य घटना है कि जैसे ही मैंने एक पैर ऐसे आगे बढ़ाया पक्की छत और एक मेरा पीछे वाले पे, और पूरा लेंटर, अगर 1 सेकंड में मैं रुकता तो मैं भी नीचे, 3 मजदूर थे, उनको मामूली चोट आई, पैर चोट आई। तो ये गुरुदेव का, मैंने कहा महाराज जी, बोले मुझे 1 घंटे से बेचैनी हो रही थी, इसलिए मैं आया।
ये ऐसे चमत्कार उनके हैं कि आप मतलब आप कल्पना नहीं कर सकते। 1 सेकंड भी मैं उसको रुकता तो मैं भी नीचे जाता, मेरा बैलेंस आगे ऐसे हो गया, वो छत नीचे। ऐसी बहुत घटनाएं हैं। मुजफ्फरनगर में अपन चढ़ा हो रहे थे 2008 में, रात्रि 8 बजे मैंने महाराज जी में जा रहा हूँ, बोले नहीं कल जाइए, नहीं मैंने महाराज जी में तो जा रहा हूँ, नहीं बोले कल जाइए। मैं रुक गया, ड्राइवर बोला भाई साहब चलो सुबह का कहाँ रात में रहेंगे, चलो। महाराज जी तो मना कर रहे हैं। फिर गया मैं महाराज जी में जा रहा हूँ, बोले नहीं, जब मैंने महाराज जी सुबह मुझे वहाँ काम भी देखना है और मैं पहुँच जाऊँगा, कोई बात नहीं। तो उन्होंने बड़े से मुझे नारियल दिया, सही कर दिया, बोले चले जाओ। और ये घटना ऐसी हुई, हम वहाँ से सायपुर से आगे आए, रात्रि अंधेरा था, एक बुग्गी थी, इतने जबरदस्त हमारा एक्सीडेंट हुआ गाड़ी का कि मतलब हमारे पास बैन थी, बैन आगे से पूरी पिचक गई। मेरे दोनों पैर, मुझे पूरा ध्यान, मैंने पैर हिलाए, मैंने पैर तो ठीक है, और गाड़ी तो मुड़ गई आगे से। मुझे आज तक नहीं पता कि मुझे गाड़ी में से किसने निकाला, खिड़की खुल रही थी, मैंने निकल के ड्राइवर को निकाला। ड्राइवर बोला भाई साहब आप कहाँ से निकले, मुझे नहीं पता कहाँ से निकले। महाराज जी को सुबह खबर लगी, महाराज जी कहने लगे इसीलिए मैं मना कर रहा था कि मत जा। तो आज तक मुझे नहीं पता कि मुझे खिड़की खुलेगी तो हम लोग खिड़की देखो, किसने खिड़की से मुझे बाहर निकाला, मुझे नहीं पता। तो ऐसे गुरुदेव इनके तो महिमा अपरंपार थी, बस जो कहते थे वो हो जाता है। चलिए अब माता जी जय माता। जय माता सब साथ में बिना ठीक है। कि सारी दुनिया है दीवानी सरमति सागर कि कौन है जिस पर रही है। सब कहते हैं कि मेरे ऊपर पूरा आशीर्वाद था, वो कहते हैं मेरे को सबसे ज्यादा आशीर्वाद मिलता था। तो सारी दुनिया यही कहती है कि सरमति सागर की मेहरबानी मेरे ऊपर सबसे ज्यादा थी। कि सारी दुनिया है दीवानी सारी दुनिया है दीवानी कौन है जिस पर नहीं है, कौन है जिस पर नहीं है, मेहरबानी आपकी सारी दुनिया है दीवानी
श्री मदन लाल जी जैन विश्वास नगर और अध्यक्ष 3084 निर्माण ट्रस्ट आई मदन लाल जी। ये माता श्री की पूजन जब लिखी गई थी शायद सिमरन के बाद आचार्य श्री की प्रति श्रद्धा भक्ति से विशेष ओतप्रोत होकर के यह पूजन उनके चरणों में समर्पित की थी। और जब जब भी आचार्य श्री की पूजन होती है, हम यहाँ उपस्थित हों या ना हो, हमें तो ये सौभाग्य प्राप्त रहता है कि हम आचार्य श्री की पूजन कर रहे हैं। और इस पूजन जब होती है तो बहुत प्रशंसा होती है। आचार्य श्री का चाहे पुण्यतिथि हो, चाहे जन्म दिवस हो, कुछ भी हो, लेकिन पहले जब आचार्य श्री थे तब बड़ी प्रसन्नता होती थी, प्रसन्न होकर के उनका जन्मदिन भी मनाते थे। लेकिन अब जब जन्मदिन हो या पुण्यतिथि हो, जब भी प्रोग्राम में बैठते हैं तो आंखों में आंसू भरे रहते हैं, मन में उदासीनता छाई रहती है और उनकी याद में, उनके स्मरण में मन कुछ छूट सा रहता है। इसलिए अब आचार्य श्री के चरणों में पूजन करके अंतिम अर्घ्य समर्पित करते हैं। ओम ह्रूम आचार्य श्री गुरुवर विद्याभूषण सन्नत सागर महाराज जी के चरणारविंदेन पूर्णार्घ्यं निर्वपामि। हाथ जोड़कर मांगता हूँ ऐसा जन्म, तेरे नाम से शुरू, तेरे नाम से करो। हाथ जोड़कर मांगता हूँ ऐसा जन्म, तेरे नाम से शुरू, तेरे नाम से करो। उदक माता जी एक मिनट, बड़ी माता जी कहाँ बोला, ऐसे नहीं, अरे एक सेकंड बस, दो मिनट। चलो पहले मैं पूज्य आरिका मुक्ति माता जी के चरणों में निवेदन है कि वह आचार्य श्री के प्रति अपनी विनयाञ्जलि दो शब्द रूप में कहेंगी। पूज्य आरिका मुक्ति भूषण माता जी दो शब्द बोले। परम पूज्य गुरुवर आचार्य श्री विद्याभूषण सन्नत सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री त्रिलोकभूषण जी महाराज की। हमने तो बिना के ही बोल दिया, लेकिन पहले जब इस समय हो रहा था, जाना था, इसलिए आचार्य श्री के बारे में क्या कहें। हमेशा उनका जन्मदिन मनाते रहते हैं और बहुत बोला उनके बारे में, और जितनी आशीर्वाद उनसे हमको प्राप्त हुए हैं, शायद अब तो खैर बहुत लोगों को प्राप्त हो रहे होंगे, पहले तो बहुत आशीर्वाद उन्हें प्राप्त हुए हैं, पग पग पर आशीर्वाद उनके प्राप्त हुए हैं। उनके आशीर्वाद से ही हमारा यह जीवन आगे चलता रहा है। और आचार्य श्री ने एक बात कही थी कि जब भी हमारे आशीर्वाद की जरूरत पड़े, हमको स्मरण कर लिया करो, हमारा आशीर्वाद प्राप्त हो जाएगा। तो जिसके अंदर जितनी श्रद्धा भक्ति होती है, उसको उतना ही आचार्य श्री का आशीर्वाद प्राप्त होता है। और यद्यपि आप लोग सब अनुभूत हैं, सब आचार्य श्री से जुड़े हुए हैं, सबको आचार्य श्री का आशीर्वाद प्राप्त है। हमको तो बस उन्हीं की याद आती है, स्मरण रहता है कि आचार्य श्री आज हमारे बीच में होते तो हमारा जीवन और संकटों से मुक्त रहता। लेकिन फिर भी जब जब आवश्यकता पड़ती है, आचार्य श्री आशीर्वाद देते हैं, साथ देते हैं। बोलिए आचार्य श्री की जय। अब इसके पश्चात मैं पूज्य आरिका दृष्टि भूषण माता जी से निवेदन करूंगा कि वह भी आचार्य श्री के चरणों में अपनी विनयाञ्जलि प्रस्तुत करें। पूज्य आरिका दृष्टि भूषण माता जी।
बोलिए चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, गुरुवर आचार्य श्री विद्याभूषण श्रीमती शंकर जी महाराज की। आप लोग की जयकारा की आवाज नहीं आ रही है, लग रहा है देर हो गई है आप लोग को, और मुंह पे मास्क है शायद इसलिए भी आवाज ना आ रही हो, लेकिन फिर भी गुरु चरणों में जयकारा लगाने की। बोलिए गुरुराज श्री विद्याभूषण श्रीमती शारदा जी महाराज की, बोलिए श्री विद्याभूषण श्रीमती शारदा जी महाराज की, आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज की, आचार्य श्री त्रिलोकभूषण जी महाराज की, अरे कन्यारिका चंद्रमती माता जी की, अरिका श्री मुक्ति भूषणमती माता जी की, परम पूज्य आरिका दृष्टिभूषण माता जी की, समस्त मुनि संघ की। बंधुओं, आज गुरुदेव का 71वां अवतरण दिवस हमारे बीच में है। गुरुदेव आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन परोक्ष रूप से आज हम देखें तो उनके अनूठे कार्यों के माध्यम से, कौन से अनूठे कार्य हैं आपको पता है? त्रिलोक तीर्थ जैसे अनूठे कार्य जो भूतो ना भविष्य थे, ऐसे कार्यों के माध्यम से गुरु आज हमारे बीच में जीवंत है। गुरुदेव तो चले गए, लेकिन परोक्ष रूप से आज भी हमारे बीच में है। गुरुदेव के अंदर, जैसा कि अभी कार्यधर जी ने भी कहा था और हमारे प्रबंधक जी त्रिलोक जी ने भी बताया था कि उनके अंदर वात्सल्य गुण था, परोपकार के भाव थे, और यही परोपकार के भाव के कारण आज यहाँ पर त्रिलोक तीर्थ में इतने लोग दिख रहे हैं। वे हमेशा इतनी मेहनत करते थे और उनसे कहते थे गुरुदेव आप किसके लिए करते हो? बोले यह व्यर्थ नहीं जाता है। महर्षि वास्तव में उनके अंदर जो भावना थी आज वह यहां पर दिख रही है। जब आचार्य श्री की समाधि हुई तो लगता था क्या होगा, गुरुदेव चले गए, लेकिन गुरुदेव एक बात कहा करते थे, हम कहते थे गुरुदेव आपने यहाँ गड्ढा खुदवा दिया और दूसरा फिर गड्ढा खुदवाने लगे। बोलिए जो गड्ढे खुदी है ना, इसको कोई ना कोई पूरा जरूर करवाएगा। ये उनके अंदर भाव हमेशा हुआ करते थे। और जब गुरुदेव गए तो सभी लोगों के अंदर एक ही भाव हो गए थे कि अब त्रिलोक तीर्थ खंडहर हो जाएगा, अब इसको कोई बनाने वाला नहीं है। लेकिन गुरुदेव के आशीर्वाद से पूरी त्रिलोक तीर्थ कमेटी, पूरा शाहबाद परिवार और हमारे बीच में त्रिलोकभूषण महाराज जी और चंद्रवती माता जी का जो कि नींव की ईंट से इनका सहयोग रहा है, आदिका श्री मुक्ति भूषणवती माता जी, इन सभी का यहाँ पर पूर्ण सहयोग है। हम लोग तो यदि अभी ऐसा कह रहे थे जैसा कि त्रिलोक जी का, माता जी का विशेष सहयोग है, कोई ना कोई तो कार्य करता है, लेकिन जब तक ऊपर से आशीर्वाद नहीं मिलता है, सहयोग नहीं मिलता है, तब तक कोई कुछ भी एक चना भार नहीं तोड़ सकता है। पूरे संघ का हमें आशीर्वाद है, पूरे संघ का सहयोग है, तभी यह कार्य सफल होता है। तो बंधुओं, समय अपनी गति से बढ़ रहा है, सामायिक का भी समय होते जा रहा है। आपको माता जी को भी सुनना है, महर्षि का भी आशीर्वाद लेना है। तो गुरुदेव के चरणों में उन्हें बारंबार नमोस्तु 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 करते हुए गुरुदेव आप उन्हें शीघ्र मनुष्य पर्याय को धारण करें।
प्राप्ति करे इन्हीं भावों के साथ। और पूज्य का चंद्रमती माता जी के चरणों में निवेदन, पूज्य गुरुदेव के चरणों में अपनी विनयाञ्जलि प्रस्तुत करें माता जी। परम पूज्य गुरुवर आचार्य श्री 108 सुमति सागर जी, सन्मति सागर जी महाराज की जय। आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की जय। लोकभूषण महाराज जी की जय। सभी लोगों ने अपना अपना मत बता दिया, हम भी अपना मत बता दें कुछ। 2015 में जब पंच कल्याणक हुए थे, पहले दिन जन्म कल्याणक के दिन ही, उसके पहले से हमारा स्वास्थ्य बहुत गड़बड़ था, खराब था, 6 पॉइंट खून था। आश्रम से वहां तक जाने में 10 जगह बैठ करके गए जन्म कल्याणक वाले दिन। तो धर्मेंद्र जी हैं, उनने कहा माता जी क्या बात है? मैंने कहा भैया ऐसी ऐसी बात है। और 500 शुगर, उस समय 500 शुगर था। बोले अच्छा माता जी वापिस चलो, या चरणों पे लेकर के आए वो। बोले महाराज जी से बोलो कि वो अपनी शुगर वापिस ले लें, शुगर आपकी मिट जाएगी और शरीर में ताकत भी आ जाएगी। तो वास्तव में महाराज जी के चरणों में अर्जी करी कि महाराज जी कल तब कल वो जन्म तब कल्याणक है, हम नहीं आएंगे वापस जब तक हमारी शुगर कंट्रोल नहीं होगी और शरीर में ताकत नहीं होगी। यहाँ से हम लोग एक बार में चल के जाएंगे। तो उसी समय 2 घंटे बाद शुगर नापी तो 200 रह गए, 300 कम हो गए। उसी समय हार पानी दवाई ववाई कुछ नहीं ली, लेकिन शुगर हमारी कम होगी, 200 रह गई और बिल्कुल एक ही बार में चल करके गए। तो महाराज जी की महिमा तो यहाँ के हिंदू मुस्लिम सभी भाई महाराज जी को याद करते हैं। और जैन अजैन जैनेतर में, जैनियों में तो थे ही महाराज जी, लेकिन अजैन लोगों में भी महाराज जी की बड़ी महिमा थी। तो महाराज जी की महिमा तो कोई वर्णन ही नहीं सकता है। हम लोग क्या है तो अपन अपने जीवन में कुछ धर्म कमाना है तो अपने जीवन में त्याग, संयम और नियम अपने जीवन में लें और अपने जीवन को सफल बनाएं। ये साक्षात हमारे जीवन की घटना घटी थी, इसलिए वो मैंने बताई कि तुरंत ही शुगर कम हो गया और ताकत भी आ गई, पता नहीं कहाँ से आई। तो इसलिए महाराज जी की महिमा अपरंपार है। भगवान पारस बाबा का चरणों में भी अर्पण, आप भक्ति भावना से वहां पर भी जाएंगे तो मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है और यहाँ पर भी आएंगे तो मनोवांछित फल की प्राप्ति हुई। जय बोलो महावीर भगवान जय। अब परम पूज्य शैलाचार्य मुनि श्री त्रिलोक जी महाराज जी से निवेदन है कोई अपना आशीर्वचन हम सबको दे। 2 मिनट में बैठे सब लोग, बच्चों बैठो, बच्चों को बैठने दो, हम खड़े रहेंगे, हम बैठ जाओ बेटा, 2 बैठ जाओ, यहीं खड़े हैं। पास में करो माई, पास में करो। दीक्षा गुरु आचार्य विद्याभूषण आज चौकी सरका दो, पास में करो, आवाज नहीं आ रही, ऐसे आज यहाँ पर हमारे गुरुदेव जिनसे मैंने दीक्षा ली, उनका जन्मदिन मनाया जा रहा। गुरु जी ने तो कोई मनवाया नहीं, जब तक गुरु जी रहे सुबह केवल संग नहीं मानता था तो पूजा होती कर लिया करता था साधु पूरे। लेकिन उसके बाद शिष्यों का कर्तव्य हो जाता है कि उसको आगे बढ़ाएं।
और वह कार्य अब अच्छे विधिगत रूप से चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा। आज आप सब लोगों को क्या बतलाऊं, सबके साथ कुछ न कुछ घटनाएं घटी होंगी जो जुड़े थे, तो अब उन सबके सामने कुछ कहने का कोई मतलब भी नहीं है, क्योंकि सबको व्यक्तिगत रूप से पता है। किसी एक के साथ होता है तो वर्णन किया जा सकता है, लेकिन सबके साथ अगर उन सबको लाभ मिला है तो उन्हें बताने की तो कोई जरूरत मेरी समझ में तो नहीं है, क्योंकि वह स्वयं प्रत्यक्षदर्शी हैं। कैसे है? प्रत्यक्षदर्शी है वो स्वयं, उनके साथ स्वयं घटनाएं घटी हैं। तो अगर हम जैनागम से देखें तो जैनागम में तो केवल तीर्थंकरों के जन्म कल्याण की बात आई है, मुनियों की आचार्यों की बात कहीं आई, इसीलिए उनके पंच कल्याण बनाए जाते हैं। लेकिन प्रैक्टिकल में, व्यवहार में सभी का जन्मदिन मनाया जाता है, जो पहला होता है। चार लोग टाटी बजा के टूटी टाटी बजा रहे हैं, जिसके यहाँ बच्चा पहला होता है वो खुशी का दिन मनाता है, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, क्योंकि पुत्र पैदा होने की खुशी सभी को होती ही, लेकिन उसके घर वाले ही मनाते हैं, उसके रिश्तेदार ही मनाते हैं। लेकिन जो चारित्र धारण करता है, क्या करता है? चारित्र धारण करता है, यानी कि दीक्षा लेता है दिगंबरी, उसकी भी कौन कौन मनाता है? सारा जैन धर्म का आगम का, जो उससे जुड़े हुए होते हैं, जिनने कभी बचपन में उनको पहचाना नहीं था, जाना नहीं था, वह भी आज उनका जन्म महोत्सव। तो जन्म महोत्सव क्यों मनाया गया? क्यों मनाया गया? इसलिए मनाया गया कि उन्होंने दीक्षा ली थी। क्या ली थी? इसीलिए सारे आदमी जो जुड़े हुए हैं आज उनको याद कर रहे हैं। कर रहे कि नहीं कर रहे? आज उनको याद किस समय? जब इतनी महामारी फैली है तब, वरना तो यहाँ जगह भी नहीं मिलती, आप सबको पता है। तो इसलिए जो भी चारित्र ग्रहण करेगा, पहले तो केवल घर वाले ही मनाते हैं, रिश्तेदार मनाते हैं, लेकिन चारित्र ग्रहण करने के बाद पूरा देश मनाया जाता है। ये बहुत बड़ा गुण है, छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। और ये तो अपना अपना भाग्य कहूं या उसकी कुंडली में कहूं कि ऐसे योग नियोग होते हैं कि वो कुछ ना कुछ ऐसे कार्य करते रहते हैं। सबको नहीं होते, सबके में नहीं होता है। अब कोई मुझसे कहे तो मेरे में नहीं है वो बात कि मैं कोई वस्तु बना है नहीं। उनके में ऐसा योग था कि जहां जाते थे कुछ ना कुछ बनाते जरूर थे। ये उनका योग था, जिसे जंतर में नियोग शब्द से प्रदर्शित किया है। तो जहां भी वो रहे, जहां जहां गए, वहां कुछ ना कुछ निर्माण जरूर किया, धार्मिक निर्माण किया। क्या किया? धार्मिक निर्माण और विद्यालय।
एक दो जरूर उन्होंने अपने जीवन में किए। अगर कोई कहता था महाराज जी जमीन नहीं है, तो ऐसे ही कल मैं महाराज जी को सुन रहा था, तो कह रहे थे कि आज वर्तमान में बहुत बड़े साधु हैं वो, और मैं कल उन्हें सुन रहा था ईमानदारी की बात। तो वो कल कह रहे थे कि विद्यालय खुलवाना बहुत अच्छी बात है। तो मुझे झटका सा लगा कि आज महाराज जी जो बोल रहे हैं, उनका नाम भी लिए देता हूं, सुधा सागर महाराज जी। तो सुधा सागर महाराज जी, शर्मा सागर महाराज जी के पास, मेरे गुरुदेव के पास ब्रह्मचारी व्रत लिया था सुधा सागर जी, और बोले कि मुझे भी विद्यालय खुलवाने की सनक भरे आई। तो मैंने धर्मशाला में जहां रहता था, कहले तमाशा कर रहा था, उसी में स्कूल खुलवा दिया। तो मुझे याद आया कि संस्कार कितने बड़े काम, क्योंकि सनमत सागर के पास रहे सोनागिर में, और सनमत सागर ने सोनागिर में धर्मशाला में ही स्कूल खुलवा दिया था तत्कालीन। तो संस्कारों की बात कहता हूं कि जब संस्कार पड़ जाते हैं तो कहीं ना कहीं काम तो वो करते ही करते हैं। तो कल ऐसा मैंने जब सुना, मुझे गुरु जी की बात याद आ गई। गुरु जी को देखा, सारे कार्यक्रम ऐसे होते थे, तो मैंने जब सुना तो मैंने कहा संस्कार किसके कहां तक पड़ जाते हैं, कहां तक चले जाते हैं, ये हम कल्पना नहीं कर सकते। कब प्रकट हो जाए, कब उदय में आ जाए। इसलिए जो दीक्षा लेता है और अच्छे संस्कार पड़ जाते, उनके आ जाते हैं, वो हमेशा काम आते रहते हैं। वो नमः सिद्धि। हेलो, आरती गुरुदेव की बस 2 मिनट आरती होगी, बस उसके बाद प्रोग्राम समाप्त। अरे बच्चे पूजा यही खाना खा के जाना बेटा। हेलो, आरती करके यही खाना खा के जाना। बोलो ओम जय सन्मति सागर, स्वामी जय सन्मति सागर, जीरो में तुम भरता बोल Yeah.